पाकिस्तान और चीन के दरमियान सीमेंट की पैदावार में 5000 टन यौमिया इजाफे। पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर तावन। कोयले की गैसिफिकेशन, यूरिया के पैदावारी प्लांट मनसूबे पर मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में सदर जरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला सिंध भी शरीक हुए। इससे पहले सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियांग से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू हुई। गुज़िश्ता रोज़ चीनी सदर से मुलाकात में सदर जरदारी ने कहा कि पहले हम चीन के इत्तेहादी हैं, फिर किसी और के। चीन पाकिस्तान की सरहदें एक, जबकि बाकी उनकी हज़ारों किलोमीटर दूर हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान फौलादी दोस्त हैं, हर मौसम के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप के प्रेयर ब्रेकफास्ट की तकरीब में शिरकत। दुनिया भर से अहम शख्सियात को मदऊ किया गया था। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पाकिस्तान के दो अहम तरीन सिफारती महाज संभाल लिए। सदर जरदारी की चीनी हम मनसब से मुलाकात, बिलावल भुट्टो के अमरीकी सदर के नाश्ते में शिरकत। अमरीकी हरीफ और हलीफ ट्रंप के गजा पर कब्जे की मुखालिफत में सब यकजुबान। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा भी गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली की मुखालिफत। दो रियासती हल पर जोर। चीन, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया ने फ़लस्तीनियों की जबरी मुंतकिली का मनसूबा मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि गजा तनाज़े के हल की तलाश में हमें मसाइल मज़ीद बदतर नहीं करने चाहिए। नस्ल कुशी की किसी भी किस्म से गुरेज करके बैनुल अक़वामी कानून पर कायम रहना ही ज़रूरी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि मकबूजा इलाके से फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल करना जंगी जुर्म है। हमास ने ट्रंप के बयान को मज़हक़ा खेज़। दुनिया भर से आने वाले शदीद रद्द-ए-अमल पर ट्रंप इंतज़ामिया की जल्द वजाहत। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लीविट ने कहा कि सदर ट्रंप का गजा में अमरीकी फ़ौज भेजने का इरादा नहीं, ताबीर नौ का आज़म तो ज़रूर है मगर उसका खर्चा नहीं उठाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की है। जब गजा की तामीर नौ हो रही होगी तो वहाँ के लोगों को कहीं और जाकर रहने की ज़रूरत पेश आएगी। गजा पर ट्रंप की पेशकश की तफसीलात पर अभी काम होना है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बोले, गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली की तजवीज़ में बुराई क्या है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में पुलिस चौकी पर हमले में शहीद 3 अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस साइंस में अदा कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा, DIG कोहाट और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। बहादुर खेल पुलिस चौकी पर शरपसंदों के हमले में 6 अहलकार जख्मी हुए, 3 की हालत तशवीशनाक। खैबर के इलाके खोगा खेल अंडी कोतल में बारूदी मवाद का धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाका SHO असमत वली के हुजरे के साथ हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की करक में पुलिस चौकी पर हमले की मज़म्मत। हमले में मुलव्वस अनासिर की फौरी गिरफ्तारी करने की हिदायत। कुर्रम अमन मुआहिदे पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ कमिश्नर कोहाट की सरबराही में जरगा आज होगा। एक फरीक चल पाराचना रोड खोलने से मुताल्लिक़ तजवीज़ देगा। ज़िला कुर्रम में बंकर गिराने का सिलसिला जारी। वालाई कुर्रम में मज़ीद 2 बंकर गिराने के बाद गिराए गए बंकरों की तादाद 30 हो गई। फरीक़ैन ने असलहा जमा कराने का तरीक़ाकार कमिश्नर कोहाट ऑफिस में जमा करा दिया। PTI की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तलब कर लिया। अदालत ने कहा चीफ सेक्रेटरी पेश होकर दरख्वास्त मंजूरी की तरीक़ाकार की वजाहत करें। डिप्टी कमिश्नर मूसा रज़ा ने कहा कि कल ज़िला कमेटी के इजलास में दरख्वास्त पर फैसला कर देंगे। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 4 सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला के नामों पर गौर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में मुताज़ा पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए।
मैरीटाइम सेक्टर में जिद्दत, कारकर्दगी बढ़ाने, पोर्ट्स ऑपरेशन में शफाफियत लाने के लिए हुकूमत ने डिजिटल इस्लाहात का सिलसिला शुरू कर दिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट पर फरसूदा लॉजिस्टिक सिस्टम्स और शफाफियत के फुकदान ने तवील अरसे से पोर्ट को उनकी असल इस्तेदाद और सलाहियत के मुताबिक सरगर्मियों से रोक रखा है। मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात के लिए कायम टास्क फोर्स ने इस सेक्टर में जान डालने के लिए अपनी हिकमत अमली में डिजिटलाइजेशन को तरजीह दी है। ये इक़दाम बंदरगाहों को बैनुल-अक़वामी तिजारत के जदीद तरीन मरकज़ में तब्दील कर देंगे। 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत को वोट देने के लिए मुझे 75 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। पीटीआई केपी के सदर जुनेद अकबर का दावा, कहा पार्टी में गधे और घोड़ों को एक साथ नहीं रखूंगा, जो डिलीवर करेगा वो पार्टी में होगा और कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात के बाद उनके साहिबजादे प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली बरादरी के 50वें इमाम होंगे। मरहूम प्रिंस करीम आगा खान की वसीयत के मुताबिक ऐलान कर दिया गया। प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में पुर्तगाल के दारुल-हुकूमत लिस्बन में इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा लिस्बन में ही अदा की जाएगी। तदफीन की तारीख, वक्त और मकाम का ऐलान इंतजामात को हातमी शक्ल देने पर किया जाएगा। प्रिंस करीम आगा खान की तजहीज़ तकवीन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए शरीकत करेंगे। अमरीका की रियासत टेक्सास की असम्बली में आगा खान चहारों को खिराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर गिलगित बल्तिस्तान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने भी 3 दिन के सोग का ऐलान किया। प्रिंस करीम स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए, नैरोबी में बचपन गुजरा, हार्वर्ड से इस्लामी तारीख में डिग्री ली। बरतानिया में पाकिस्तानी पनाहगज़ीन खातून 16 साल कानूनी जंग लड़ने के बाद केस जीत गईं। अदालत का हुकूमत को नादरा अल्मास को 1 लाख पाउंड अदा करने का हुक्म। वीज़ा मुद्दत से ज़्यादा क़याम पर मुजरिमों जैसे सलूक का सामना करने पर अल्मास ने हर जाने का दावा किया था। सैफरी की सीरीज की भरपूर तैयारियां जारी। पाकिस्तान टीम आज तीसरे प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। न्यूजीलैंड की टीम कल आराम के बाद आज प्रैक्टिस सेशन करेगी। सैफरी की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को होगा। तीन मुल्की सीरीज से पहले जनूबी अफ्रीका की टीम मुश्किलात का शिकार। फास्ट बॉलर जेरल्ड कोएट्जी इंजरी के बाद सीरीज से बाहर। जनूबी अफ्रीकी टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी। मेहमान टीम अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 फरवरी को खेलेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। पाकिस्तान के अहसन रजा भी एम्पायर्स पैनल में शामिल। मेगा इवेंट के लिए टिकट्स की खरीदारी जारी। ऑनलाइन टिकट बुक करवाने वाले शायकीन को फिजिकल टिकट 7 फरवरी से मिलना शुरू होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच यूट्यूब सुपर बराह रास्त नशर करेगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट, माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जाने मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ होगी तो खराब खेल पर तनकीद भी होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय मुबसरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पेशावर यूनिवर्सिटी वापस पहुंच गई। ट्रॉफी टूर 14 फरवरी को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पीसीबी का आज से मजीद टिकट्स रिलीज करने का फैसला। पाकिस्तान बांग्लादेश मैच के मजीद 2000 जबकि दीगर मैचेस के 5,000 मजीद टिकट्स रिलीज किए जाएंगे।
FIA के गुजरांवाला और नारोवाल में कार्रवाई, 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में अंसर महमूद और मोहम्मद अवैस शामिल हैं। मुलजिम अंसर महमूद यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस था। मुलजिम ने शहरी एहसन से 45 लाख रुपए लेकर कश्ती के जरिए यूनान भिजवाया, जो हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एहसन जाँ बहक हो गया था। क्वेटा में 90 अफराद का पोलियो से बचाव के कतरे फैलाने से इनकार, 5 गिरफ्तार कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर क्वेटा के मुताबिक 60 इनकारी वालिदैन को आमादा करके राजी करके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवा दिए गए। पोलियो से बचाव के कतरे न पिलाने वालों को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाएगा। पेशावर में चमकनी पुलिस स्टेशन मोटरवे सर्विस रोड पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, बच्चा जख्मी। तफ्तीशी टीम ने क्राइम सीन से शवाहिद जमा कर लिए। कराची के इलाके मलिर हॉल के करीब डंपर की टक्कर से बाप और 9 उम्र बेटा जाँ बहक, खातून जख्मी। जौहर मोड़ के करीब डंपर की टक्कर से 3 अफराद की मौत का मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में दर्ज। डंपर मालिक गिरफ्तार, फरार ड्राइवर डंपर मालिक का बेटा है। 24 घंटों में डंपर बस की टक्कर से 7 अमवात। रेस्क्यू इदारों के मुताबिक कराची में रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में 69 अफराद जाँ बहक हो चुके, 1000 से जायद जख्मी हैं। फैसलाबाद के मदीना टाउन में गाड़ी की टक्कर से 8 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक 13 साल का लड़का गाड़ी चलाते हुए टिकटॉक बनवा रहा था। लड़के और वीडियो बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को वापस भेजना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद से 781 गैर कानूनी अफगान शहरियों को बरास्ता तोरखाम अफगानिस्तान भेजा गया। वजारत खारजा ने स्पॉन्सर्ड अफगान बाशिंदों की आबादकारी के लिए मुतालिका ममालिक को मरासला भेज दिया। जवाब न आने की सूरत में बेदाखिल कर दिया जाएगा। बोरेवाला में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तारिक के घर पर हमला। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ हमलावरों ने राना तारिक के बेटे को अगवा करने की कोशिश की। मुज़ाहिमत पर मुल्ज़िमान फायरिंग करते हुए फरार हुए। वीडियो सामने आ गई, तहकीकात जारी। खानपुर डैम से रावलपिंडी और इस्लामाबाद को पानी की फराहमी 10 दिनों तक मुतासिर रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 से 19 फरवरी तक खानपुर डैम की सफाई होगी। इस्लामाबाद को 5.5 और रावलपिंडी को 13 मिलियन गैलन यौमिया कम पानी दिया जाएगा। क्वेटा से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुसाफिर कोच सर्विस तीसरे रोज भी मुअत्तल। कोच मालिकान कौमी शाहराहों पर भत्ताखोरी और बेअमनी के बायस एहतजाज कर रहे हैं। यौम यकजहती कश्मीर पर सफ़ीर मुनीर अकरम की अक़वाम मुत्तहिदा की सदर सिक्योरिटी काउंसिल से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार का ख़त पेश किया। मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई। ख़त में कहा गया है कि कश्मीर पर फैसला कुन इक़दाम करें, करारदादों पर अमल करवाएं। ख़त अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी इरसाल किया गया है। बांग्लादेश में इक़्तिदार छोड़कर भारत फरार होने वाली साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना के ख़ानदानी घर को मुज़ाहिरीन ने आग लगा दी। शेख हसीना का भारत से सोशल मीडिया पर हामियों से खिताब के ऐलान पर मुखालिफिन मुश्तइल। ढाका में वाक़ई घर हसीना के वालिद शेख मुजीबुर रहमान का था, जिसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था। अमरीकी सदर के पहले 2 हफ्ते में उठाए गए इक़दामात के खिलाफ न्यूयॉर्क सिटी हॉल पर एहतजाज। वाशिंगटन डीसी में भी सदर ट्रंप और एलॉन मस्क के खिलाफ बड़ा एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने एलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए। यूएसएड की बहाली का भी मुतालबा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडर से मुताल्लिक हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। ट्रांसजेंडर एथलीट ख़वातीन के स्पोर्ट्स में शिरकत नहीं कर सकेंगे। ट्रंप ने कहा, ख़वातीन खिलाड़ियों के हुकूक की जारी जंग आज मुकम्मल हो गई।
ट्रम्प की टैरिफ लगाओ पॉलिसी ने सन 60 के अशरे की चिकन वॉर याद दिला दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का तबसरा, सन 62 में जर्मनी में अमरीकी चिकन की दरामद पर टैरिफ लगाया गया तो अमेरिका ने जवाब में जर्मन ट्रक पर टैरिफ लगा दिया, मगर सारिफीन को फ़ायदे के बजाय नुकसान ही हो गया। जर्मनी में मकामी चिकन भी महंगा हो गया, अमेरिका में अच्छे ट्रक्स नायाब हो गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि 2018 में भी ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए उनका नुकसान अमेरिकी सारिफीन को हुआ। टैरिफ वॉर का फ़ायदा मकामी कारखानेदार उठा लेते हैं, जबकि सारिफीन का घरेलू बजट बढ़ जाता है। चित्राल के इलाके मोलंगोल में हस्पानवी शहरी ने मारखोर का शिकार कर लिया। DFO चित्राल नेशनल पार्क के मुताबिक शिकारी ने मारखोर के शिकार के लिए $42,500 की फीस अदा की। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, बहुत बर्फबारी हुई है। आज चेंज चढ़ा के हम गाड़ियों पे आए हैं और धूप भी निकल गया तो मज़ा दोबाला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह बर्फबारी हुई है तो उसकी वजह से जो है मज़ा है वो दोबाला हो गया और ऊपर से धूप आ गई है तो मौसम बहुत बेहतरीन हो गया और मैं कहता हूँ कि इससे प्यारा ट्रिप हो ही नहीं सकता। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। सतह समंदर से 9,200 फुट की बुलंदी पर वाक़ हसीन वादी मलम जब्बा में बर्फबारी के बाद धूप निकल आई। सयाह मौज मस्ती कर रहे हैं। कहते हैं कि बर्फबारी के बाद धूप निकलने से मौसम का मज़ा दुबाला हो गया है। और सुरों की मलका बुलबुल हिंद लता मंगेशकर को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए।